कोविड-19 के बढ़ती संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए हमें अवयव कवच का निर्माण करना ही होगा। लाइफस्टाइल में बदलाव अवश्य हमें लाना होगा। मारवाड़ी सम्मेलन गुवाहाटी शाखा जन जन को जागरूक करने के लिए पिछले जून महीने से प्रयास कर रही है। आपका कोरोना जागरूकता मिशन के इस अंक में स्वागत है। इस कड़ी में हम आगे की चर्चा करेंगे डॉक्टर दिनेश अग्रवाल के साथ, जो कोरोना रोगियों की चिकित्सा में समर्पित है। कुछ समय से स्टेरॉयड का चिकित्सकों द्वारा कोरोना ट्रीटमेंट में उपयोग किया जा रहा है। मन में एक प्रश्न उठता है कि स्टेरॉयड जो है कितनी हानिकारक है, इसके साइड इफेक्ट कितने हैं। मन में अक्सर हमें हर व्यक्ति यही पूछते हैं कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है क्या। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया सावर जी आपने। लोग हर बार हर दवाई के पीछे इफेक्ट को देखने की जगह साइड इफेक्ट देखते हैं। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, इफेक्ट क्या होता है और साइड इफेक्ट क्या होता है। कोई भी दवाई का जिसको हम फायदा पहुंचाना चाहते हैं उसको इफेक्ट बोलते हैं, और उसी दवाई का अगर अनडिजायर्ड इफेक्ट जो हम नहीं चाहते वो अगर हो तो उसको साइड इफेक्ट कहते हैं। सपोज हमने होटल में खाना खाने गए, मन तृप्ति करके आके प्रसन्न होके आए, वो इफेक्ट है कि हमें होटल में खाना खाया, बहुत अच्छा लगा। खाना खा के आने के बाद अगर मेरे को वॉमिटिंग हुई या लूज मोशन हुआ, वो उसका साइड इफेक्ट है। उसी हिसाब से स्टेरॉयड ये देखा गया, सबसे पहले ये स्टडी आई यूनाइटेड किंगडम से, लंदन से, कि जिन सीरियस रोगियों में उन्होंने स्टेरॉयड का यूज किया जिसमें 20% से ज्यादा लोगों की मौत होने से बची, जिसमें उन्होंने यूज नहीं किया। अब स्टेरॉयड को अगर हम लोग अंडर सुपरविजन पे यूज करें तो ये कोरोना रोगियों को इलाज में और फायदा बहुत देता है। हम जो अभी एडमिटेड पेशेंट को भर्ती कर रहे हैं, हम लोग यूनिफॉर्मली सब में स्टेरॉयड यूज कर रहे हैं, और हमने देखा जिसको हम स्टेरॉयड यूज ज्यादा करते हैं उनकी रिकवरी जिनमें नहीं यूज करते उससे तेजी से होती है, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी बहुत जल्दी खत्म होती है। और जिन रोगियों को ऑक्सीजन दे रहे हैं हम, स्टेरॉयड देने के बाद ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो गई। हमें खाली इफेक्ट देखना है। स्टेरॉयड के अपने एक साइड इफेक्ट है, जैसे कि शुगर बढ़ना, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब साइड इफेक्ट इमीडिएटली नहीं आते। शुगर आपकी इमीडिएटली बढ़ सकती है, जिसको इंसुलिन से कंट्रोल किया जा सकता है। और स्टेरॉयड अगर हम लॉन्ग टर्म तक यूज करें, जैसे कि सालों साल बिना सुपरविजन के करें, तो उससे कारण कैल्शियम की कमी, बोन में जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं वो, या आपको लॉन्ग टर्म में डायबिटीज हो सकती है। दूसरी चीज मैं स्टेरॉयड के बारे में बताना चाहता हूँ, ये एक मिस धारणा है स्टेरॉयड स्टेरॉयड स्टेरॉयड। कुछ बीमारियां हैं, जैसे आपका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, आप लाइफ लॉन्ग स्टेरॉयड पे है, क्योंकि वो रिजेक्शन को बचाता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गठिया भाव जिसको बोलते हैं, उसमें स्टेरॉयड बहुत अच्छी मदद करता है, लेकिन वो सुपरविजन पे होना है। आप अपने हिसाब से न खाएं, आप मेडिकल सुपरविजन पे जितना स्टेरॉयड चाहिए आपका डॉक्टर आपको गाइड करेगा। इसलिए स्टेरॉयड कोरोना के रोगियों के इलाज में जो मॉडरेट टू सीवियर और क्रिटिकल सीवियर है, उसमें बहुत रामबाण इलाज है जिसका यूज करना चाहिए। आप बिना हिचक अपने डॉक्टर को उसको यूज करने दें। इसका माने इसका अगर स्टेरॉयड का उपयोग कोरोना के रोगियों में किया जाता है तो ये एक संजीवनी बूटी का काम कर रही है। तो इसके प्रति जो भी संदेह जन जन में है कि इससे हमें नुकसान होगा, इससे फायदा नहीं होगा, तो इससे हमें डरने की कोई जरूरत एकदम नहीं। और निसंदेह चिकित्सकों को जो भी उचित है वो चिकित्सा करने दीजिए। इसके खिलाफ मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोविड-19 की प्रतिरक्षा में, इम्यूनिटी में ब्लड ग्रुप की कोई भूमिका है क्या? अगेन बहुत अच्छा सवाल है, जिसका आंसर श्योर शॉर्ट मेडिकल फैटर्निटी के पास नहीं है। लेकिन ये देखा गया है कि जिस आदमी को ए ब्लड ग्रुप है उसको 45% रिस्क ओ ग्रुप की तुलना में ज़्यादा है, जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलपमेंट हो जाता है। और ग्रुप को सबसे कम कोरोना हुआ है। एग्जैक्टली ये क्यों है वो नहीं पता। एक थ्योरी है कि ओ ग्रुप जिसको है उसके पास ए और बी दोनों की एंटीबॉडी उसके रक्त में है, तो वो एक मैकेनिज्म हो सकती है। लेकिन कोई एक स्टडी, श्योर शॉर्ट स्टडी अभी तक नहीं है कि जो ये बताए कि ये कारण है, इसके कारण ओ वाले ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं और ए वाले नहीं प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन ये एक ऑब्जर्वेशन है। लेकिन अब इसी कड़ी में मैं ये कहना चाहूँगा कि ओ ग्रुप वाले ये ना सोचें
कि मैं अपनी प्रोटेक्शन नहीं रखूंगा, मास्क नहीं लगाऊंगा, यूनिवर्सल प्रिकॉशन जो बताया वो नहीं करूंगा और मैं तो बचा हुआ हूँ, प्लीज नहीं। ये खाली ऑब्जर्वेशन है। और बी का ये सब बाकी है, ए सबसे ज्यादा ए में है, ओ में है, ये ऑब्जर्वेशन है। बाकी अलग अलग का कोई साइंटिफिक वैलिडिटी प्रूव नहीं है हमारे। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो आपके हिसाब से 45 करीबन ए में है, बाकी सब बाकी में सब में डिवाइडेड है। Divided ए है। में 45% ज्यादा है, ओ में काम सबसे कम है। तो भाई खतरा सब में ही है। खतरा सब में ही है, खतरा सब में। अभी जितने भी आदमियों की इन्फेक्टेड हो रही है और जितने आदमी हैं उसमें सारे ब्लड ग्रुप के आदमी हैं। हमने कुछ लोगों जिनको ओ पॉजिटिव हुआ उनको भी प्लाज्मा डोनेट कराया कि उनको प्लाज्मा दिया है जो सीरियस हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ओ वाले को नहीं होगा, लेकिन कंपैरिजन में ए को ओ की तुलना बाकी की तुलना में ज्यादा है और ओ को बाकी तुलना में सबसे कम है। दिनेश जी, विकास जैन ने जानना चाहा है। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं विकास जैन। डॉक्टर साहब, सर्दियाँ आ रही है तो कोविड-19 के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है विकास जी ने कि सर्दियों में हम कैसे अपने आप को बचाएं। ऐसा लग रहा है कि सर्दियों में वायरस ज़्यादा समय तक टिका रहेगा। WHO के वायरोलॉजिस्ट कहते हैं कि वैक्सीन से पहले विंटर आ रही है हमारे सामने, और ऐसा देखा जा रहा है कि 90% ऑफ संसार की पॉपुलेशन इस जल्द में आ जाएगी सर्दियों के मौसम में। तो हमें यूनिवर्सल प्रिकॉशंस जो बताए गए हैं, बार बार प्लेस को सैनिटाइज करना, मास्क का यूज करना, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करना, वही अपने आप को बचा सकती है। और आपको से सिंपल सिम्टम्स आए, आपको लगने लगे कि मेरे को बुखार है, सर्दी जुकाम है, प्लीज़ अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। उसको ये ना छुपाएं जो आजकल मेजोरिटी में देखा जा रहा है कि मैं अगर कोविड पॉजिटिव हो गया तो मेरे को बांध देंगे, मेरे को होम आइसोलेशन कर देंगे। उस चक्कर में लोग अपनी बीमारी को छुपाते हैं और जब तक डॉक्टर के पास आते हैं काफ़ी लेट हो जाती है। तो ये सर्दियों में हमें अपने आप का बचाव जो अभी कर रहे हैं उससे ज़्यादा करना है।